Hello, friends. Welcome back once again. And I am welcoming you in Prathmesh Institute of Knowledge. Friends, पिछली वीडियो में हमने कुछ एरर्स डिस्कस किए थे प्रोनाउंस के रिलेटेड. आज उसके कुछ और एरर्स हम डिस्कस करने वाले हैं और इन एरर्स में हम कुछ और नए कंसेप्ट सीखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए. आज का पहला सेंटेंस जो हमारे सामने है दैट इज विच वी सॉ सरप्राइज्ड ऑल एंड वन प्रेजेंट एट द फंक्शन. तो विच नहीं आएगा यहाँ पे. ये मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउंस करवाए थे विच, हु, दैट, व्हाट. तो आपको ध्यान वहाँ पे ये बताया था किसके साथ क्या आएगा. सो इसीलिए ये उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आएगा व्हाट वी सॉ सरप्राइज्ड ऑल. क्लियर? ओके फ्रेंड, जिन लोगों ने अब तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ रूल्स वाली वीडियोस को ज़रूर गो थ्रू करें सो दैट आपको ये एरर समझ पे आ पाए. जिन लोगों ने रूल्स नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये एरर समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं इन एरर्स के साथ साथ आपके साथ कंसेप्ट भी शेयर करने वाली हूँ. बट फिर भी जितना डिटेल में मैंने उनमें बताया है, जितना डिटेल में रूल्स में आपको एक्सप्लेन किया गया है, उतना डिटेल में हम यहाँ पे कंसेप्ट तो सारे के सारे नहीं डिस्कस करेंगे. तो इसीलिए प्लीज़ आप एक बार रूल्स वाली वीडियोस को ज़रूर देखें. ठीक. एंड यस, प्रोनाउंस के एरर डिस्कस करें तो श्योरली आप प्रोनाउंस के ही रूल्स को देखें ज़रूर. क्लियर? एंड जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स अगर वीडियोस अच्छी लगें, अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले और कंसेप्ट आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें सो दैट जितने भी आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, EMRS का है या सब इंस्पेक्टर का आने वाला है या JKSSB के एग्ज़ाम्स जितने भी अभी तक पेंडिंग हैं वो सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सके. इंग्लिश सेक्शन जो है वो हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक जैसी रहने वाली है. ओनली जो लेवल है दैट विल डिपेंड कि वो किस पेपर में कितना आएगा. तो इसीलिए सब लोगों के लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल हैं. कोई आपको इसके लिए पेमेंट नहीं करनी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेज मिल रही है. तो मैं तो यही बोलूँगी दैट यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. ओके. एंड बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं फ्रेंड्स सो दैट आपको आने वाली हर वीडियो की इंफॉर्मेशन पहले मिल जाए. ओके. सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ. सेकेंड सेंटेंस है हमारा शी इज़ द वुमन हु आई नो यू कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन. अब यहाँ पे क्या है, ये वो औरत है जिसके ऊपर तुम डिपेंड कर सकते हो. तो जो डिपेंड कर रहा है वो सब्जेक्ट है, बट जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट. इसीलिए हम यहाँ पे हु नहीं, हु तो सब्जेक्टिव केस होता है, हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस. इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, whom. क्लियर? थर्ड सेंटेंस है डोंट रिस्पेक्ट सच पर्सन्स हु हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. ओके, डोंट रिस्पेक्ट सच पर्सन्स. तो जब सच आ गया तो सच के साथ हम हु नहीं यूज़ करते, इसके साथ ये कॉम्बिनेशंस हैं. ये आपको मैंने बताया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउंस में अगेन कि सच पर्सन्स आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एज. सच पर्सन्स एज नो एज हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन वार्न्ड ही स्टॉप्ड एट वंस. यहाँ पे हिमसेल्फ की जरूरत नहीं है, स्टॉप्ड उन वर्ब्स में से है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे हिमसेल्फ को रिमूव कर देंगे. फिफ्थ सेंटेंस है ही इज द सेम पर्सन. द सेम के साथ हु नहीं आता, द सेम के साथ दैट आता है. ये कुछ पेयर्स होते हैं भाई, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे. मैंने अपनी वीडियोज में बताया भी है इसके बारे में, ये जरूर देखें. नॉर्मली इन सेंटेंसेस को पढ़ के हम कभी एरर निकाल ही नहीं सकते. आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंसोगे ही फंसोगे. रीजन बीइंग क्योंकि हमें इन एरर्स का पता भी नहीं होता कि ये एरर है भी कि नहीं. इसीलिए जब तक आप, मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि तुक्का मारने वाले के भी कभी कभी सेम उतने ही मार्क्स आते हैं जितने कि एक पढ़ के जाने वाले बंदे के आते हैं. बट फिर भी यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, जिसने तुक्का मारा उसको पता नहीं है उसके मार्क्स कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, लेकिन जिसने खुद पढ़ के किया है उसको एटलीस्ट इतना पता होता है उसके एरर्स कहाँ से गलत हुए हैं, क्या उसने ठीक किया है, उसके मार्क्स कितने आए हैं, क्यों आए हैं, उसको पता होता है. ठीक है. सो दैट नेक्स्ट एग्जाम में वो गलतियां ना दोहराए. क्लियर? सॉरी. जिसको अपनी मिस्टेक ही नहीं पता वो उसको सुधारेगा कैसे, जब बीमारी ही नहीं पता तो इलाज कैसे होगा. सो सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी.
जो लोग पढ़ के जाएंगे उन्हें पता होगा मेरा एरर क्या है, मुझे क्या स्पॉट करना था और कैसे करना था। क्लियर। 6 सेंटेंस है हमारे सामने। द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश इज माई फ्रेंड। द ओनली पर्सन दैट कैन, अगेन द ओनली के साथ में भी हम हु नहीं यूज करते, इसके साथ भी जो दूसरा पेयर यूज होता है दैट इज दैट। ओके। 7 सेंटेंस, द सरस्वती इज अ रिवर हुज ओरिजिन। देखिए सरस्वती एक न्यूटर जेंडर में आ जाता है, यानी कि रिवर है तो न्यूटर जेंडर है। मैंने आपको पहले भी जेंडर्स के बारे में पढ़ाते टाइम बताया था कि जितने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे न्यूटर जेंडर में आ रहे हैं। न्यूटर जेंडर है इसलिए उसके लिए हुज यूज नहीं कर सकते। हुज जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है, दैट्स वाई इसके लिए विच यूज होगा। अब विच ओरिजिन तो आएगा नहीं, इसीलिए इसको चेंज करके हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ, दी origin of which. Okay, the Saraswati is a river the origin of which has always been a matter of conjecture. Okay, 8 sentence है हमारे सामने। they that tell a lie, they नहीं आएगा, those that, those that वो लोग जो झूठ बोलते हैं। क्लियर। इस तरीके से ये सेंटेंस आएगा। 9 सेंटेंस, my friend is honest and hard working isn't it। अब ये 8 किसके लिए आया, फ्रेंड के लिए। क्या फ्रेंड कोई न्यूटर जेंडर है? नो, दैट इज अ ह्यूमन बीइंग। अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो हम उसके लिए इट क्यों लगाएंगे, हम लगाएंगे इजंट ही। अब कईयों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो फ्रेंड फीमेल भी तो हो सकती है, शी क्यों नहीं लगाया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कॉमन जेंडर में, जब मैंने आपको पढ़ाया था नाउन की वीडियोस देखिए, जब मैंने आपको कॉमन जेंडर पढ़ाया मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि जो कॉमन जेंडर्स होते हैं जब तक उसके लिए मेंशन ना हो कि ये मेल है या फीमेल, तब तक आप इसके लिए मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि मेल जेंडर का ही इस्तेमाल करेंगे, मेल प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। उसका पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैंने उन वीडियोस में आपको समझाया है। 10 सेंटेंस, दे डिड नॉट गो टू अटेंड द मैरिज ऑफ देयर नेबर्स डॉटर डिडंट दे। अब ये चीज नया कंसेप्ट आपके सामने आया, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है और अक्सर हम ये गलती पकड़ नहीं पाते। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस जो था ये पॉजिटिव था, लेकिन जब कॉमा के बाद वाला सेंटेंस था वो नेगेटिव था। क्लियर। यहाँ पे ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, डिड दे। सॉरी, माई हेल्थ इज नॉट गुड एक्चुअली, सो दैट्स वाई, सॉरी। Okay, your separation is very painful to me. तो your separation is very painful to me नहीं आएगा, the separation from you. Okay, क्या सेंटेंस आएगा, separation from you. Okay, separation from you is very painful to me. Clear. 12 sentences, it is difficult to say who is the better. जब अब यहाँ पे हम नॉर्मली हु, हुम, हुज का ही इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, लेकिन अगर सिलेक्शन हो रही हो, ध्यान रखिएगा, अगर सिलेक्शन होनी हो उस केस में हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ में भी हु की बजाय क्या यूज कर सकते हैं, विच। नॉर्मली विच न्यूटर जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सिलेक्शन के केस में हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ में भी विच यूज कर सकते हैं। 13 सेंटेंस, ही इज द सेम, द सेम जब भी आएगा उसके साथ दूसरा क्या आएगा, दैट। हु कभी नहीं आएगा, चाहे मे ह्यूमन बीइंग्स हो चाहे न्यूटर जेंडर हो। 14 सेंटेंस, ऑल विच ग्लिटर्स नहीं, ऑल दैट ग्लिटर्स। ऑल के साथ में भी हमेशा जो दूसरा पेयर आएगा वो क्या आएगा, दैट। एंड द लास्ट सेंटेंस, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू वुड प्रोवाइड मी विथ सच अ सर्वेंट। अब सच आ गया तो सच के साथ हम दैट यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, as. I never expected that you would provide me with such a servant as was not reliable at all. आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप आज की वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नए कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे। कुछ और डाउट्स अगर आप लोगों के माइंड में रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स वहाँ पे छोड़ सकते हैं। आई डेफिनेटली आंसर दोज। एंड येस, वन मोर थिंग, प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फ्रेंड्स सो दैट आप लोग कुछ ना कुछ सीख ही पाएँ।
मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है कि अगर मुझे ज़्यादा तो नहीं आता, मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे बहुत कुछ आता है, बट एटलीस्ट जितना मुझे आता है अगर मैं उस नॉलेज को किसी के साथ शेयर कर पाऊँ या उससे किसी को सीखने में कुछ फ़ायदा हो पाए, वो लोग जो कहीं पे कोचिंग्स नहीं ले रहे हैं वो अगर कुछ सीख पाए। मैंने कई साल कोचिंग सेंटर में पढ़ाया, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, वो आज की डेट में कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल भी है, सेटल्ड भी है, बट अब मौका मिला है कि मैं उन लोगों को भी कोई बेनिफिट दे सकूं अपनी नॉलेज का, जिन लोगों ने कभी कोचिंग सेंटर्स नहीं ज्वाइन किए या उनको नहीं पता कि इस तरह के भी एरर्स कुछ होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसीलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे पता चले कि लोग पसंद करें मेरी वीडियोस को, उन्हें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए एरर्स के साथ, कुछ नए कंसेप्ट्स ऑफ प्रोनाउंस के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी सेफ एंड टेक केयर। गुड बाय।